एक बात तो सच है, कोल्ड कॉलिंग है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करने का। आपको मैं बता दूं, पहले भी कोल्ड कॉल चलती थी, ठीक है ना, और आज के टाइम पे भी कोल्ड कॉल होती है। आपके अगर जियो के मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाए तो जियो वाले आपको कॉल करके परेशान कर देते हैं कि सर रिचार्ज करा लिए, रिचार्ज करा लिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में होता है या नहीं होता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है। तो मैंने कोल्ड कॉल के द्वारा सर्विस भी सेल किया है और मैंने कोल्ड कॉल के द्वारा प्रोडक्ट भी सेल किया है। तो मैं एक राइट पर्सन हो सकता हूं जो आपको समझा सकता हूं अच्छी तरीके से किस तरीके से कोल्ड कॉल की जाती है, ताकि आपकी जो सर्विस है, आपके जो प्रोडक्ट है वो सेल हो पाए। पूरा डिटेल्स में जानेंगे और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आखिर तक देखते रहिए। पॉइंट नंबर 1, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने वाले हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके पास किसी ने कोल्ड कॉल किया और वो आपके प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विस के बारे में बता रहा है। आपके मन में जो भी डाउट आ रहे हैं, आपने बदले में उनसे कुछ क्वेश्चंस किया और हो सकता है उस क्वेश्चंस का आंसर उनके पास ना हो और वो ये बोल देते हैं कि सर मैं इस चीज के बारे में अपने बॉस से या अपने सीनियर से पूछ के आपको बता दूंगा या बता दूंगी। तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे जब आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं और वो आपके सर्विस को लेकर के, आपके प्रोडक्ट को लेकर के क्रॉस वेरीफाई करता है, क्वेश्चन पुट अप करता है और आपको ही वो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं आते, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। इसीलिए पहला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, वो ये है कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में बिल्कुल A to Z पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब आप किसी को कोल्ड कॉल कर रहे हैं तो मेक श्योर उस व्यक्ति को आपके बारे में जो पता होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से पता हो या आपने उसको पहले कभी मैसेज किया हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप लोगों के बीच में पहले हो चुकी हो, उसके बाद ही आप उसको कोल्ड कॉल करें। नहीं अदरवाइज किसी आप अननोन के पास कॉल करेंगे तो वो उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता नहीं है। आपने देखा भी होगा कि अचानक से सडनली आपके पास कोई कॉल आ जाती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, गंदा रिएक्शन होता है ना आपका। तो सेम ऐसे ही जब आप किसी को अननोन व्यक्ति को कॉल करते हैं तो उनका भी यही रिएक्शन होता है। मेक श्योर उस व्यक्ति को आपके बारे में कैसे भी ना कैसे भी पता हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से पता हो जैसे कि मैंने आपको बताया, या आपने उसको मैसेज किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन ये दूसरा पॉइंट होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। पॉइंट नंबर 3, जब आप किसी को कोल्ड कॉल करते हो, वहां से कॉल पिकअप होती है तो सबसे पहले आपको आपका इंट्रोडक्शन देना होता है एक लाइन में, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के लिए, हेलो माय नेम इज नीरज एंड आई एम स्पीकिंग टीम शिवम चौहान। ठीक है ना, आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या सिंपली आप अपना नाम बता सकते हैं अगर आप किसी की टीम से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको सबसे पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि उसकी अटेंशन को आपको ग्रैब करना है। अटेंशन कैसे ग्रैब होती है यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में अटेंशन ग्रैब करने के लिए सीधा आप उसको बोलिए, आपने हमारे वेबिनार में रजिस्टर्ड किया था इसीलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं, या आपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है तो बोले आपने हमारी सर्विस के बारे में इंटरेस्ट दिखाया था, आपने फेसबुक पर या कहीं पे भी लीड फॉर्म फिल किया था, इसीलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या होता है कि पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे नंबर पर आपने उसकी अटेंशन को ग्रैब कर लिया, तो वो व्यक्ति के लिए आप अननोन नहीं हो, उसको आपने रिमाइंडर करा दिया कि आपने वहां पे ये चीज करी थी इसीलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा बहुत बार कि किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पे आप अपना कोई फॉर्म डालते हैं, ऑप्ट इन फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद में इमीडिएट वहां से कॉल आ जाती है या 2 दिन के बाद वहां से कॉल आती है, तो वो क्लियर तरीके से आपको बोलते हैं कि आपने वहां पे अपना फॉर्म फिलअप किया था, तो बताइए सर आपकी क्वेरी क्या है, या जो भी उनका वो प्रोडक्ट या सर्विस होता है उसके रिलेटेड आपको वो सारी की सारी जानकारी देते हैं। तो यही चीज आपको भी इंप्लीमेंट करनी है। अगला पॉइंट आता है क्वालीफाई का। अब क्वालीफाई में क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को कोल्ड कॉल करते हैं तो क्लियर तरीके से बोल दीजिए, वहां पे डरने वाली कोई बात नहीं है, सर ये हमारा पेड प्रोग्राम है या सर ये हमारी पेड सर्विस है। ठीक है ना, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो फिर मैं आपको अपनी सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताऊं। ठीक है ना, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है और दोनों का टाइम बच जाता है। सामने वाले को आपने पूरा का पूरा बता दे, लास्ट में वो कहता है कि मेरे को बता क्यों रहे, मेरे को चाहिए नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना कहीं ना कहीं। इसीलिए ये भी जो उसे ध्यान में रखें। इसके अलावा जो मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा धांसू है, इसी की वजह से ज्यादातर प्रोडक्ट सेल होता है या सर्विस सेल होती है। वो पॉइंट ये है, जिस किसी को आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं वो उन 3 चीजों से जूझ रहा होता है, या तो मनी से जूझ
जूझ रहा होता है, टाइम से जूझ रहा होता है, या फिर वो ग्रोथ से जूझ रहा होता है, ठीक है ना। अगर कस्टमर ऐसा है जिसको मनी की प्रॉब्लम है, तो सिंपली उसको बोल सकते हैं कि सर आपकी मार्केटिंग कैसी चल रही है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड आपको इसमें चीजें सीखने को मिलेगी, या मार्केटिंग से रिलेटेड हमारी सर्विस है, देन वो आपके साथ एग्री हो जाएगा। अगर वो आपको ये बोलता है टाइम से लेकर के प्रॉब्लम है, तो सिंपली आप बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट आपके टाइम को बहुत ज्यादा सेव करेगा, या अगर आपकी कोई सर्विस है तो बोल सकते हैं इस सर्विस से आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। इट मींस इज दैट आप अपने बिजनेस को स्केल भी कर पाएंगे कम टाइम में, वो भी ज्यादा। ये सेकंड पॉइंट भी आप कवर कर सकते हैं इस तरीके से। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसने मेरे को सबसे ज्यादा सेल ला करके दी है, वो ये है कि जब आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में बता रहे होते हो, तो आप इस तरीके से उनको फील करा रहे होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उसको सेल करने की, जबकि आपको ये फील नहीं कराना है। आपको ये फील कराना है कि सर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप ये फील करा देते हैं ना, तो वहां पे सेल होती ही होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, फियरलेस उससे बात कर रहे हैं, लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो ठीक है। जब आप इस माइंडसेट के साथ बात कर रहे होते हैं ना, और आपकी बातों में कॉन्फिडेंस अलग ही टाइप का आता है, और वहां पे सेल हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो डरते हैं कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, कहीं हमने गलत बोल दिया तो वो लेगा या नहीं लेगा, और इसीलिए वहां पे सेल नहीं होती है। तो फियरलेस आपको बोलना है, क्योंकि खोने को तो आपके पास कुछ है नहीं, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो कर देगा, लेगा ही तो नहीं, इंटरेस्ट ही तो नहीं दिखाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कॉल कर सकते हैं, वही अकेले थोड़ी ना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, तभी सेल होती है। तो ये थे कुछ कोल्ड कॉलिंग करने के टेक्निक जिनको मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया, मेरे बहुत ज्यादा काम के आए हैं सारे के सारे। अगर आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही क्वालिटी कमाल धमाल कंटेंट देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोस आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।